2022 का समापन और 2023 के आगमन पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी महानुभावों को, सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना। आने वाला साल पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए खुशियों की बहार लेकर आए, नई रोशनी, नया उजाला और नए जोश के साथ राजस्थान का चौमुखी विकास कैसे हो और आने वाले समय के अंदर फिर राजस्थान की जनता द्वारा राजस्थान में कांग्रेस को आशीर्वाद मिले, उसी मद्देनजर के अंदर हमारे 4 साल बेमिसाल है। पिछले 4 साल में राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता की मेहरबानी से कांग्रेस का राज है। माननीय गहलोत साहब ने पिछले 4 साल में राजस्थान की जनता के विकास के लिए हर पहलू कर आगे बढ़कर जो विकास किया है वो बेमिसाल है। उस विकास को पूरे राजस्थान क्या भारत के अंदर भी राजस्थान मॉडल साबित हुआ है। हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं, चिरंजीवी योजना हो, निःशुल्क दवाई योजना हो, किसानों को 1000 रुपये किसान मित्र के तहत सब्सिडी देने की बात हो, 50 यूनिट तक की बिजली माफ की योजना हो, 300 यूनिट पर सब्सिडी हो, 100 यूनिट पर सब्सिडी हो, आम आदमी की आवाज बनकर हमारी राजस्थान की सरकार ने जो 4 साल बेमिसाल किए, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। उनको ये मालूम है कि 4 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कोई सरकार का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, जनता के अंदर आपस में आक्रोश क्यों नहीं है, जनता बिल्कुल चुपचाप बैठी क्यों है। उसको विवाद खड़ा करना इनका मूल मंत्र है। उस विवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने जन आक्रोश रैली के रूप में पूरे क्षेत्र में पहले घूमे। आज चौहटन के अंदर भी जन आक्रोश रैली थी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि चौहटन और शिव और बाड़मेर जिले के लोग पूरे शामिल होने के बाद में कितनी जनता आई हो, उनको विदित हो रहा है कि जनता इसके ऊपर खुश नहीं है। जनता का हर सुख दुख के अंदर राजस्थान सरकार तैयार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब राज में आए तब आपने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। पिछले 9 साल से आप किसानों की आय कितनी दुगनी की ये तो बताएं। किसानों की आय दुगनी करने की बात है, किसानों की आय 30% कम कर दी। डीजल महंगा है, गैस की टंकियां महंगी है, यूरिया महंगा है, डीएपी महंगा है और यूरिया और डीएपी तो मिलते ही नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप जन आक्रोश रैली निकाल रहे हो, किस उपलक्ष्य में निकाल रहे हो? किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा उसके अंदर निकाल रहे हो, डीजल के भाव आसमान पहुंच गए उसके लिए निकाल रहे हो, किसानों के हर उपयोग में आने वाली वस्तु पर जीएसटी लगा दी उसके ऊपर जन आक्रोश रैली निकाल रहे हो। गरीब मजदूर के खाने के लिए अनाज के सामान, आटा है, चावल है, दही है, दूध है, उसके ऊपर आपने जीएसटी लगा दी, उसके लिए अब जन आक्रोश रैली निकाल रहे हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। किसानों की हर चीज महंगी हो जा रही है। किसानों को उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। इन्होंने एमएसपी लागू की। किसानों के साथ जो आजादी में पहली बार 365 दिन से ज्यादा किसान आंदोलन चला, उसके अंदर क्या किया? किसानों के समझौते आपने लागू किए, किसानों को मूल्य, उपज का पूरे मूल्य देने का आपने वादा किया, वो किया। आप जन विरोधी नीति हो, आपको उद्योगपतियों को पनपाने के सिवा
आपके पास कुछ नहीं है। आप सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विवाद कर कुर्सी पे बैठना चाहते हो। हमारे राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल के अंदर जो मेडिकल के अंदर जो एक महान उपलब्धि हासिल की है, चिरंजीवी योजना, पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। कोरोना जैसी महामारी के अंदर राजस्थान सरकार ने जो भीलवाड़ा मॉडल साबित करके जो मैनेजमेंट किया, आम आदमी का सहारा बनकर जो सेवा की है, पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत में उनकी प्रशंसा हो रही है। हमने चौहटन के अंदर उप जिला अस्पताल खोल दिया, ट्रोमा सेंटर खोल दिया, कई स्थान पर पीएचसियां, 5 पीएचसियां खोल दी। उनके भवन निर्माण का काम हो रहा है। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दी। हमारे नई पंचायतें बना दी, नई पंचायत समितियां बना दी, और बिजली का तंत्र मजबूत करने के लिए नए जीएसएस बना दिए, स्कूलों क्रमोन्नत कर दी। मैं आज सुन रहा था कि हमारे समय में स्कूलों के अंदर मास्टरों की कोई कमी नहीं थी, तो हमने क्या मास्टरों के पद समाप्त कर दिया, उनको घर भेज दिया। स्कूलों के अंदर मास्टरों के हमने 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की। 1,25,000 चल रही है और 1 लाख की और घोषणा कर दी है। हमने किसानों को सबल देने के लिए दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की घोषणा की है। हम किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य मिले, इसलिए किसानों का अलग बजट पेश किया। समय पर उनको कृषि अनुदान दिया। हमने हर काम को आगे बढ़कर किया, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, मजदूरों के लिए आगे बढ़कर काम किया। इन्होंने तो बॉर्डर विकास फंड बीएडीपी बंद करा दी, इन्होंने बीआरजी बंद कर दी, इन्होंने उजाला योजना के अंदर गैस की टंकियां दी। अच्छी बात है, देनी चाहिए। और इसके लोन के अंदर भी, और उसकी रेट 380 को बढ़ाकर आज 1150 रुपये हो गई है। टंकियां खाली पड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि उजाला योजना में जिसको भी गैस का सिलेंडर मिल रहा है उनको हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे 1 अप्रैल से। ऐसी कई कल्याणकारी योजना लागू की है। और भी अभी बजट आने वाला, इसके अंदर युवाओं के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए कई नई योजना लागू करने की घोषणा करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी सड़कों पे घूम रही है। क्यों घूम रही है? सड़कों में यूं घूम रही है, महंगाई बहुत हो रही है, बेरोजगारी, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां निकाली, ये भी आप जन आक्रोश रैली में बताते कि हमने रेलवे के अंदर इतनी नौकरियां निकाली है, हमने एयरलाइंस के अंदर इतनी नौकरियां लगाई, हमने बीएसएनएल के अंदर इतनी नौकरियां लगाई, और सेंटर की कितनी नौकरियां आपने दी है। उसके साथ साथ शिक्षा विभाग में समृद्ध शिक्षा के तहत जो फंड मिल रहा था वो आपने किस आधार पर कह दिया। आपने अभी कहा है कि हम घर घर जल योजना लागू कर रहे थे। ये राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत राजस्थान को 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से दे रहे थे और 10% राजस्थान सरकार दे रही है। आज आपने क्या कर दिया, 50% राजस्थान सरकार दे रही है और 50% आप दे रहे हो। ये सौतेला व्यवहार क्यों? उसके बाद में जो भी योजना है, आप किसान निधि की बात कर रहे हो, हाँ आप किसान निधि दे रहे हो, 60% आप दे रहे हो, 40% राजस्थान सरकार दे रही है और सरे आप ले रहे हो। उसके उपलक्ष्य में आप एक आदमी से जीएसटी के रूप में प्रति आदमी 1 साल के कितने रुपये वसूल करते हो तो बता। राजस्थान सरकार ने एक किसान को 1 साल के अंदर पति पत्नी दो को 18,000 रुपये पेंशन हम दे रहे। 75 साल से अधिक उम्र वालों को 24,000 रुपये पति पत्नी को पेंशन दे रहे। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दे रहे, कोचिंग देते हैं और स्कूटी वितरण करते हैं। शिक्षा की अलग जगाने के लिए राजस्थान सरकार ने कई नए आलम लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो एक शानदार और जानदार है। कभी गरीब के बच्चों के सपना में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेगा।
बड़े बड़े अधिकारी, उनके बच्चे लाखों रुपया देकर बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर जा रहे हैं। आज गरीब के बच्चे के अंदर एक नई रोशनी आई, उसके दिल में एक जज्बा आया कि मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बढ़कर कलेक्टर बनेगा, एसडीएम बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उनका सपना साकार हुआ। ऐसे शानदार योजना माननीय गहलोत साहब ने की है। कानून की व्यवस्था हो, बिजली की हो, पानी की हो, सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए हर विधायक को 10 करोड़ रुपए दिए, हर 500 की आबादी वाले विलेज को सड़क से जोड़ा, और इन बजट के अंदर नया 400 से लगाकर 300 तक के गांवों को जोड़ने की हमने डिमांड की है। नया अपग्रेड सड़कों के अंदर चोटन से सुरपा का तला और सियानिया से वेडिया तक 2 नई सड़कें अपग्रेड की है। उनका काम चालू हो गया। हमने जो बजट में घोषणा की है वो धरातल पर पहुंच गई और हमने 80% काम पूरे कर दिया। और आने वाले समय के अंदर भी जनता का आशीर्वाद है, जनता पूरी खुश है। हर दिल के अंदर जज्बा है कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, मौज करने के लिए आए नहीं है। जनता की सेवा के अंदर और जनता का सेवक बनकर 5 साल जो काम किया बेमिसाल, उनकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। और माननीय गहलोत साहब, उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं कि आप एक सेवक के रूप में राजस्थान के चौमुखी विकास की ओर अग्रसर करने के लिए आपने जो विकास की गंगा बहाई है, वो आने वाले समय के अंदर ऐसे ही शानदार बजट पेश कर राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलावे कि हम सेवक है, सेवा करने के लिए आए हैं, हमेशा सेवा बनकर आपकी सेवा करेंगे। सर आगामी एक साल को लेकर कितने कार्य और भी होने वाले बड़े बड़े? मैं आपसे पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर 400 की आबादी वाली सड़क का मामला हो, जहां पीएससी की जरूरत है वहाँ पीएससी, जहाँ सीएससी है वहाँ सीएससी, और कोई जहाँ तहसील बनानी है, नई जीएसएस बनानी है, नई स्कूल करनी है, नई स्कूल करनी है, और पशुओं के बारे में नया हॉस्पिटल की बात हो, ऐसे कई काम किए। पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र अभी खोले हैं, जो वंचित रहे उनको करेंगे। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। जिस प्रकार अपने आस्था का केंद्र है डूंगरा परमेश्वर मठ, इसके अंदर अभी घोषणा कराई। आने वाले समय में और भी कई जरूरतों की वहाँ उनके विकास के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। सर कांग्रेस के राय जो विकास कार्य बड़े बड़े, लेकिन फिर भी जो भाजपा पार्टी है वो जन आक्रोश है, कई स्थानों पर लगातार रैली, ये क्या वजह हो सकती है? देखो, चुनाव के अंदर 11 महीने रहे और इतना दिन तो आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। इनको विरोधी करना आता ही नहीं है। इनको तो मालूम है कि हम विवाद खड़ा करेंगे और विवाद के रूप में जनता हमको वोट देगी। अब जनता सतर्क हो चुकी है, समझ चुकी है, और आने वाले समय के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ रही है। तब इनको मालूम नहीं है कि जनता के अंदर कोई आक्रोश नहीं है। जनता को आक्रोश पैदा करने के लिए, नया विवाद करने के लिए जन आक्रोश रैली इन्होंने निकाली। पर आप सबको विदित है कि जनता के अंदर जब ये गांव गए, उनके साथ कितना जनता ने समर्थन दिया, कौन था। आज विधानसभा लेवल की यहाँ रैली थी और इतनी बड़ी रैली के अंदर आज कितने लोग गए, आपसे छिपे हुए नहीं है। ये जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का है, जनता का नहीं है, और जनता समझ चुकी है। और जनता ने 2018 में भी उनको जवाब दिया था और 2023 में भी जवाब देगी, और कांग्रेस का राज आएगा और विकास की गंगा बहाएगी। सर अंतिम सवाल, जो लगातार परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक हो, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, पेपर लीक करना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और युवाओं के साथ खिलवाड़ है। परंतु जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनके साथ राजस्थान सरकार ने कड़ा से कड़ा कानून किया। जो भी है उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला और उनके खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी में लालच में आकर या किसी कारण से उन्होंने किया, उनको बर्खास्त कर दिया और उनके साथ सख्त सजा दी जाएगी। भाजपा पार्टी की जो है वो लगातार कांग्रेस के कई मंत्री आरोप लग रहे, क्योंकि ये जो मंत्री है वो लगातार मिले हुए पेपर लीक करवा, ये क्या वजह है? ये और कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं, कुछ कहने के लिए कुछ होता तो और कैसे। आरोप तो विपक्ष का दायित्व, आरोप लगाएंगे। जनता नहीं मान रही इनकी बात को, कोई मिला हुआ नहीं है, मिला हुआ कोई नहीं है। मेरे ऊपर भी आरोप लगा दी कि पद्माराम के लड़के ने नकल कर दी, परंतु मेरे बच्चों को तो नम्रता है, गुस्सा, तब उनको शांत हो गया। तो ऐसे आरोप किसी के ऊपर लगाना, आरोप लगाना बड़ी चीज है। हमने साबित करके बताया, इनके राज के अंदर कई पेपर आउट हुए परंतु ये उजागर नहीं कर सके। पर अशोक गहलोत के ऐसी मजबूत सरकार, इन्होंने 5 मिनट के अंदर जो भी हुआ उजागर करके और बच्चों के भविष्य के लिए आगे उनको और परीक्षा की डेट दे दी।
ये हुआ जो दुर्घटना। आपके कार्यकाल में 4 सालों में कितने बड़े बड़े छोटे विधानसभा में कार्य हुए? चौटन विधानसभा के अंदर एक CSC हमने बनाई है, 5 PSC बनाई है, एक उप जिला अस्पताल का हुआ, एक ट्रॉमा सेंटर हुआ, सड़कों के कई काम हुए, 25-30 रेवेन्यू विलेज को हमने सड़कों से जोड़ा है, जो पुरानी सड़कें हैं उनको अपग्रेड किया है। एक चौटन से स्वरूपा का तालाब और सियानिया से वेड़िया तक 2 सड़कों को अपग्रेड किया। ऐसे कई बड़े काम हुए। दो कोर्ट है, रिको, ऐसे कई ऑक्सीजन प्लांट है, दूसरे ऐसा कई काम है। सब काम गणाए आपको नोट बना के मैंने दिया है, और उसको आप पूरा अध्ययन करें। स्कूलों का उन्नत करने की बात हो, सीनियर सेकेंडरी हो, मिडिल हो, नई विषय खोलने की बात हो, पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी हो, कई चीज़ें ऐसी है जो आज दिन तक जो काम नहीं हो सका वो माननीय गहलोत साहब की मेहरबानी से इस सत्र के अंदर किया है। वो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये पूरा प्रेस नोट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको लेना। सर, साल 2022 का अंतिम दौर है और आगामी आपको प्रदेशवासियों को लेकर किस प्रकार की अपील है? मैं आज 2022 का अंतिम दिन है और 2023 के अंदर नया उजाला, नई रोशनी, सभी को सुख संपत्ति रखे, किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं रहे, अच्छी बरसात हो, अच्छा जमाना आवे, शिक्षा की ओर अग्रसर रहे, किसान भाई को मजबूती मिले, आम आदमी को रोजगार मिले और अपने क्षेत्र के में सुख शांति अमन चैन से रहे। इसी शुभकामना के साथ पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे चौटन के महानुभावों को बहुत बहुत नए साल की बधाई और शुभकामना। नया साल उनके नए रोशनी और नए उजाला के साथ आए और सबको सुख संपत्ति प्रगति की ओर अग्रसर हो, उनके अंदर लक्ष्मी के भंडार भरे, सुख शांति अमन चैन से रहे और अपने क्षेत्र का विकास हो। ठीक है सर।